जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी शानदार तरीके से चल रही होगी। दोस्तों आज हम यहाँ पे करने वाले हैं आपकी 50+ कंप्यूटर के एमसीक्यू लेवल जो रहेगा आपका बेसिक टू मॉडरेट लेवल रहेगा। जिस तरह से क्वेश्चन आपके पूछे जा रहे हैं, क्योंकि दोस्तों हो क्या रहा है आपके, आप इजी क्वेश्चन गलत करके आ रहे हैं। आपने टफ टफ तो चीज़ें पढ़ ली है बट इजी क्वेश्चन पे आपने ध्यान नहीं दिया और वही क्वेश्चन आपके गलत हो जाते हैं एग्जाम में। तो इसलिए हम दोनों को साथ में लेके चल रहे हैं, बेसिक टू मॉडरेट करेंगे। जिस तरह से आपकी पूछा जा रहा है एग्जाम में, हम वो सबसे पहले एनालिसिस के अकॉर्डिंग भी हमने ये क्वेश्चन प्रिपेयर किए हैं। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं। हमारा पार्ट सेकेंड है। अगर आपने फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो आप सभी देख सकते हैं फर्स्ट पार्ट। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले आसान क्वेश्चन के साथ। कई बार आप सभी के एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन है आपके कि कंप्यूटर का पितामह या कंप्यूटर का जनक अगर हम बात करें तो किसे कहा जाता है। तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर हम देखें तो क्वेश्चन आप सभी के सामने है, आपके आपके अभी के एग्जाम में ही पूछा गया क्वेश्चन है आपका ये। तो अगर हम बात करें कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है दोस्तों, आपको याद रखना है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ठीक है, अगर आपसे दोस्तों पूछा जाए आधुनिक कंप्यूटर का पितामह किसे कहा जाता है, बताइएगा एक बार आप सभी, थोड़ा कमेंट करके बताइएगा आधुनिक कंप्यूटर का किसे कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर के विकास में अगर हम बात करें सर्वाधिक योगदान किसका होता है दोस्त, किसका योगदान जो है सर्वाधिक है आपके। अगर दोस्तों ऐसा पूछा जाए कि विकास में सर्वाधिक योगदान किसका है आपका, तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों कि सर्वाधिक योगदान जो है ना आपके वान न्यूमैन का है। ठीक है, किसका है दोस्तों? वान न्यूमैन का सबसे ज़्यादा योगदान अगर हम देखें कंप्यूटर के डेवलपमेंट में देखने को मिलता है। ठीक है, आप सभी याद रखिएगा ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, प्रथम अंकीय कंप्यूटर के ब्लूप्रिंट के विकास में अगर हम बात करें सर्वाधिक योगदान किसका है, तो आपको याद रखना है कि प्रथम अंकीय कंप्यूटर जो है आपके, एक तरह से अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो आपके सर्वाधिक योगदान है वह किसका है, तो वह है आपके चार्ल्स बेबेज का है। किसका है दोस्तों? याद रखिएगा यहाँ पे अगर हम देखें तो चार्ल्स बेबेज का योगदान है आपके। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वाधिक, अगर हम बात करें यहाँ पे सॉरी, अगर आपसे पूछा जाए कि सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी आपके, अगर आपसे पूछा जाए सर्वप्रथम आधुनिक कंप्यूटर की खोज कब हुई थी दोस्तों, तो आपको याद रखना है कि वर्ष है आपका 1946। 1946 ईस्वी में अगर हम बात करें तो सर्वप्रथम, ठीक है, सर्वप्रथम अगर हम बात करें तो आधुनिक कंप्यूटर की खोज हुई थी आपके 1946। वर्ष भी आपके पूछे जाते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर का भौतिक बनावट अगर हम देखें पूछा गया है, और बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है। कंप्यूटर का भौतिक बनावट क्या कहलाता है दोस्तों? आप सभी इसमें जितने क्वेश्चन हम आज कर रहे हैं, आप कमेंट करके बताइएगा आपने कितने करेक्ट किए खुद से, आपका बेसिक ठीक है कि नहीं। ठीक है, बेसिक क्वेश्चन आपने पढ़े या नहीं, इससे ये एनालिसिस हो पाएगा। आप स्पीड के साथ कर सकते हैं, स्पीड बढ़ा लीजिए वीडियो का और फिर कर लीजिए, बट खुद से कीजिएगा। चलिए देखिए, कंप्यूटर की भौतिक बनावट अगर हम देखें तो हार्डवेयर कहलाता है दोस्तों। फिजिकल की बात की गई है, और फिजिकल बॉडी अगर हम देखें तो आपकी क्या कहलाता है दोस्तों? हार्डवेयर कहलाता है, हार्डवेयर कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट है कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित जो अन्य लिखित सामग्री को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त जो प्रोग्राम शब्द आपको देखने को मिल रहा है, प्रोग्राम, नियम, कंप्यूटर क्रिया से संबंधित जो लिखित सामग्री है, तो दोस्तों आपको याद रखना है ये कहलाएगा सॉफ्टवेयर। क्या कहलाएगा दोस्तों? सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगा। किसके अंतर्गत आएगा? सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आएगा। ठीक है, आपका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट है कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है? तो आप सभी को याद रखना है दोस्तों, कंप्यूटर का नियंत्रक भाग क्या कहलाता है दोस्तों? कहलाता है सीपीयू। सीपीयू जो होता है ना आपका, जिसका फुल फॉर्म होता है दोस्तों सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सिस्टम यूनिट का पार्ट होता है आपके सीपीयू। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट अगर हम देखें तो ये कंप्यूटर का नियंत्रक भाग होता है। नियंत्रक भाग अगर हम देखें तो कंप्यूटर का कौन होता है? आपके सीपीयू। अगर आपसे पूछा जाए, इस तरह से क्वेश्चन पूछा जाए कि आपके वह हार्डवेयर डिवाइस कौन सी है जिसे आमतौर पर कंप्यूटर का ब्रेन कहा जाता है आपके, तो आपके देखिए ब्रेन, या आपके बात करें तो हार्ट हो गया, ठीक है, हृदय, ऐसा अगर आपसे पूछा जाए तो आप सभी को याद रखना है कि सीपीयू ही होता है आपके। सीपीयू ही अगर हम देखें तो होता है जिसे कंप्यूटर का ब्रेन व हार्ट कहा जाता है। अब अगर हम बात करें सबसे महत्वपूर्ण पार्ट अगर हम देखें कंप्यूटर का, तो वो आपके सीपीयू ही होता है। ये भी आपको याद रखना है कि कंप्यूटर का सबसे महत्वपूर्ण भाग कौन सा होता है आपके, तो सीपीयू ही होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को एक तरह से स्टोरेज में रख सकता है, भंडार में रख सकता है, वो क्या कहलाता है?
दोस्तों आपको याद रखना है कंप्यूटर हार्डवेयर जो आंकड़ों की बहुत अधिक मात्रा को भंडार में रख सकता है वह कहलाता है आपके चिप। क्या कहलाता है दोस्तों? चिप कहलाता है। ठीक है, ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास किसने किया था आपके? इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास यानी कि आपसे पूछा गया दोस्तों आईसी। आईसी का फुल फॉर्म भी आपसे कई बार पूछा गया, याद रखिएगा। आईसी का फुल फॉर्म होता है इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, इसका विकास किसके द्वारा किया गया? तो याद रखिएगा जेएस किल्वी के द्वारा। किसके द्वारा? जेएस किल्वी के द्वारा किया गया इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का विकास। अब अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों कि आईसी चिप पर किसकी परत होती है, अगर आपसे पूछा जाए दोस्तों आईसी चिप पर किसकी परत होती है, आईसी चिप पर किसकी परत होती है, तो आप सभी को याद रखना दोस्तों सिलिकॉन की परत होती है। किसकी परत होती है आईसी चिप पर? सिलिकॉन की परत होती है आईसी चिप पर। इंटीग्रेटेड सर्किट होता है फुल फॉर्म। फाउंडर कौन है आपकी, खोजकर्ता कौन है? तो जेएस किल्वी। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम देखिए चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, अगर आपसे पूछा जाए चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, दोस्तों आपको याद रखना है चुंबकीय डिस्क पर किस पदार्थ की परत होती है, तो आपको याद रखना है आयरन ऑक्साइड। किसकी परत होती है? आयरन ऑक्साइड की परत होती है चुंबकीय डिस्क पर। ठीक है, आपका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कंप्यूटर में किसी शब्द की जो लंबाई होती है वो किसमें मापते हैं लंबाई को? बिट में मापते हैं, बाइट में मापते हैं, मीटर में मापते हैं, मिलीमीटर में मापते हैं। तो आप सभी को याद रखना है कि अगर हम बात करें किसी कंप्यूटर में किसी शब्द की लंबाई को तो वो आपके बिट में मापी जाती है। किस में मापी जाती है दोस्तों? बिट में मापी जाती है। आपकी बिट में मापी जाती है किसी शब्द की जो आपकी लंबाई होती है। 8 बिट इक्वल 1 बाइट, आप सभी ने ये स्टडी किया होगा। ठीक है, नेक्स्ट है एमबी में अगर हम देखें तो क्या मापा जाता है, या यहाँ पे एमबी की जगह में केबी दे दिया गया, जीबी दे दिया गया। क्या मापने की एक तरह से इकाई होती है एमबी, तो आपको याद रखना है एमबी से कंप्यूटर की स्मृति की क्षमता को मापा जाता है। कंप्यूटर की स्मृति की क्षमता को मापा जाता है। जैसे कि आपसे पूछा गया था कि केबी का अगर हम देखें, इसके आपके बात करें इसका फुल फॉर्म हो गया किलोबाइट है केबी का, मेगाबाइट एमबी का, जीबी का गीगाबाइट, पीबी का पेटाबाइट, टीबी का टेराबाइट। ठीक है, सबसे बड़ी आपकी यूनिट कौन सी होती है ये आपसे पूछा जा सकता है, गीगाबाइट होता है। अब नेक्स्ट है कि स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई, स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई कौन सी है आपके, तो आपको याद रखना है कि बाइट। स्टोरेज माध्यम की क्षमता की इकाई क्या है आपके, तो आपको याद रखना है बाइट। ठीक है, आपका फर्स्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट पूछा जाए 1024 बाइट किसके बराबर है, इतना आसान नहीं पूछा जाएगा बट इससे आपको एक बेसिक क्वेश्चन है आपका ये। अगर आपसे पूछा गया 1 TB बराबर कितना होता है, 1 GB बराबर कितना होता है, ठीक है, तो आप सभी को याद रखना है अगर आपसे पूछा जाए 1 TB बराबर कितना होता है, तो 1 TB बराबर आप याद रखेंगे कि 1024, 1 MB बराबर 1024 MB, आपके 1024 GB होता है, आपके 1 GB 1024 MB के बराबर होता है। और उसी तरह से 1024 आपके जो GB होता है 1 TB। ठीक है, तो इस तरह से आप इससे बता सकते हैं। तो आप याद रखिएगा यहाँ पे 1 KB होता है 1024 बाइट बराबर, यानी सबसे छोटी यूनिट अगर आप देखिए एक तरह से 1 KB इक्वल 1024 बाइट होती है। किसी प्रोग्राम में जो बग होता है, अगर हम देखिए ये क्वेश्चन भी आपके पूछा गया, किसी प्रोग्राम में बग क्या होता है, बग क्या होता है किसी प्रोग्राम में, दोस्तों जो एरर आता है, जो त्रुटि आती हैं, जो गलती होती है आपके, इससे दोस्तों क्या कहते हैं, बग कहते हैं। आप सभी कमेंट करके बताइएगा कि जो त्रुटि होती है इससे तो बग कहते हैं, पर जो एक तरह से इसके सुधार के लिए अगर हम देखें तो कौन सा शब्द होता है, मैंने आपको क्वेश्चन कराया था। ठीक है, कौन सा होता है इससे, इसके सुधार के लिए अगर हम देखें जो बग एरर जो होता है, त्रुटि जो होती है उसके लिए। चलिए नेक्स्ट है टोपोलॉजी से क्वेश्चन बन रहे हैं दोस्तों आपके एग्जाम में। निम्नलिखित में से कौन सी टोपोलॉजी सर्वोत्तम है आपके इनमें से, सबसे अगर हम बात करें कौन सी टोपोलॉजी जो सर्वोत्तम है, आप सभी को याद रखना है बस टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी जो है ना आपके दोस्तों, अगर हम बात करें तो दिए गए ऑप्शंस में से आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर आपके पूछा जाए कि सेल फोन में किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस को उपयोग किया जाता है, सेल फोन में किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस को उपयोग किया जाता है, तो आपको याद रखना है दोस्तों सेल फोन में अगर हम देखें तो फ्लैश हो जाएगा, फ्लैश। ठीक है, नेक्स्ट है मल्टीमीडिया CD रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, आपको याद रखना है कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, CD रोम का फुल फॉर्म होता है। तो मल्टीमीडिया CD रोम की निम्नलिखित रेंज का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें अगर हम बात करें तो 250 से 700,
अगर हम बात करें इसमें 250 से 700 मेगाबाइट अगर हम बात करें तो आपकी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, CD रोम कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। नेक्स्ट है प्रत्येक ALU एक समय में कितने बाइट को डिकोड करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि प्रत्येक ALU जो होता है आपके ALU का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट करके बताइएगा आप सभी। जो क्वेश्चन पूछे जाए आप सब कमेंट करके जरूर बताएं। ALU का फुल फॉर्म क्या होता है आप सभी कमेंट करके बताइएगा। और इसके यहाँ पे देखिए प्रत्येक ALU एक समय में कितने बिट डाटा डिकोड करता है, तो आपको याद रखना है 32 बिट। कितने बिट? 32 बिट डाटा अगर हम देखें तो डिकोड करता है ALU। ठीक है, नेक्स्ट है बार कोडिंग के कितने अक्षर होते हैं, या बाइनरी डिजिट बार कोडिंग के कितने अक्षर होते हैं, ऐसा पूछा गया है। देखिए अगर आपके बाइनरी डिजिट पूछा जाए तो आपके जो नंबर होता है 0 और 1 होता है, पर यहाँ पे बार कोडिंग पूछा गया। बार कोडिंग अगर हम देखें तो 1 0 आपके यहाँ पे हो जाएगा। कितने अक्षर होते हैं ये आपसे पूछा गया। ठीक है, बार कोडिंग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है हार्ड डिस्क। अगर हम देखें क्या होता है हार्ड डिस्क, रोम पी रोम है दोस्तों। आपसे पूछा जाए पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ पे दो ऑप्शन, एक ऑप्शन कट कर लीजिएगा। पी रोम का फुल फॉर्म पूछा जाए तो क्या होता है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, आप सभी याद रखिएगा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम का तो आपको पता ही है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखिए हार्ड डिस्क अगर हम देखें तो मैग्नेटिक डिस्क के अंतर्गत आएगा, मैग्नेटिक डिस्क। सी आप सभी का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है वह स्थायी मेमोरी जिसमें कंप्यूटर के निर्माण के समय जो प्रोग्राम होते हैं आपके, वो संग्रहित प्रोग्रामों को नष्ट नहीं किया जा सकता है, वह क्या कहलाती है आपके इनमें से। एक तरह से अगर हम बात करें जो कि एडिट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, उनके प्रोग्रामों को नष्ट नहीं कर सकते हैं, ऐसा बोला गया है आपके। तो आप सभी को याद रखना है वह होती है आपके रोम, जो सिर्फ अगर हम देखें तो रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रीड ओनली मेमोरी, कोई भी इसमें बदलाव नहीं किया जाएगा, कोई भी इसमें बदलाव नहीं किया जा सकता है अगर हम देखें तो रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, रोम। नेक्स्ट है CU का फुल फॉर्म क्या होता है, बहुत ही आसान है। CU का फुल फॉर्म कंट्रोल यूनिट। रैम का फुल फॉर्म आपको पता ही है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर प्रोग्रामों का एक सेट जो चलता है या कंप्यूटर हार्डवेयर को कंट्रोल करता है और एप्लीकेशन प्रोग्राम और प्रयोक्ताओं के साथ इंटरफेस के रूप में कार्य करता है, वह क्या कहलाता है आपके। ऑब्जेक्ट कोड कहलाता है, कंपाइलर कहलाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है, CPU कहलाता है। याद रखिएगा आप सभी, आसान सा है, याद रखिएगा आप सभी, यह कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम। यह कहलाता है दोस्तों क्या, ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है वह भाग जो कंप्यूटर की वास्तविक गणनाओं जैसे कि जोड़ घटाव गुणा भाग इन सभी का कार्य करता है। कौन कौन है आपके इनमें से, CU का अगर हम देखें तो आपको बताया मैंने कंट्रोल यूनिट होता है। ALU का फुल फॉर्म आपसे ही बताइएगा, अभी मैंने आपसे क्वेश्चन किया है। ALU अगर हम देखें तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ALU आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कंप्यूटर के अन्य सभी कंपोनेंट की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करने वाला CPU का भाग कौन सा होता है, जो अन्य सभी गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है, नियंत्रक का कार्य करता है। कौन है आपके इनमें से, कंट्रोल यूनिट जो कंट्रोल करेगा आपके। ठीक है, कंट्रोल यूनिट आप सभी का सी आंसर राइट आंसर है। जैसे अगर आपसे पूछा जाए किस कमांड के प्रयोग से प्रोग्राम से किसी भाग को हटाया जा सकता है, बहुत ही आसान सा है, कुछ नहीं सोचना है, सीधे डिलीट से हटाया जाता है आपके, डिलीट से हटाया जाता है। डिलीट अगर हम देखें एक तरह से डिलीट या कट की शॉर्टकट की क्या होती है, आप सभी कमेंट करके बताइएगा। कट की शॉर्टकट की क्या होती है, सेव की शॉर्टकट की क्या होती है, कमेंट करके बताइएगा। सेव की शॉर्टकट की क्या होती है आपके। नेक्स्ट है सेव्ड डॉक्यूमेंट को क्या कहते हैं आपके इनमें से, सेव्ड डॉक्यूमेंट को क्या कहा जाता है, प्रोजेक्ट वर्ड, फोल्डर, फाइल। याद रखिएगा फाइल कहा जाता है सेव्ड डॉक्यूमेंट को। ठीक है, नेक्स्ट है डिस्क और ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइस करने की जो प्रक्रिया होती है क्या कहलाती है। डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर में डिवाइस करने की जो आपकी प्रक्रिया होती है दोस्तों, याद रखिएगा फॉर्मेटिंग कहलाती है। क्या कहलाती है, फॉर्मेटिंग कहलाती है। डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड करने की प्रक्रिया जो होती है फॉर्मेटिंग कहलाती है। अगर आपसे पूछा जाए नेटवर्क टोपोलॉजी के इनमें से रूप कौन से हैं, यानी कौन कौन से इनमें से नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकार हैं, एक तरह से नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकार इनमें से कौन कौन से हैं, याद रखिएगा आप सभी, ये सभी बस टोपोलॉजी, रिंग टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी, ठीक है, मेश टोपोलॉजी के सभी आपके देखें तो नेटवर्क टोपोलॉजी के प्रकार हैं आपके। ठीक है, बस टोपोलॉजी अगर हम देखें तो ये आपके एक तरह से बस के जैसे डिब्बे जैसे आपके इसमें कनेक्शन होता है। ठीक है, ये एक ही अगर हम देखें तो इससे जुड़े होते हैं आपके बस टोपोलॉजी।
इसी तरह से रिंग टोपोलॉजी अगर हम देखें तो इसमें आपके कंप्यूटर ऐसे जुड़े होते हैं। ऐसा आपसे पूछा जाता है कि ऐसा कौन सी टोपोलॉजी जिसके आपके नेटवर्क है जिसमें कि अगर एक सिस्टम गड़बड़ होता है तो फिर आगे का संचार रुक जाता है। तो आपसे पूछा जाए तो रिंग टोपोलॉजी ऐसा होता है जिसमें एक अगर सिस्टम ये गड़बड़ हो गया तो आपके आगे की कार्य रुक जाएगा। ठीक है, तो ये आपसे पूछा जा सकता है, अभी आपके प्रीवियस शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कीजिएगा। बस नेटवर्क के अंतर्गत अगर हम देखें तो क्या होता है, तो बस नेटवर्क के अंतर्गत अगर हम देखें तो नेटवर्क की जो विभिन्न नोड्स और उपकरण होते हैं एक सीधी रेखा में जुड़े होते हैं। अभी मैंने आपको बताया इस तरह से आपके अगर हम बात करें एक सीधी रेखा में जुड़े होंगे बस टोपोलॉजी में, बस के जैसे बस के फ्रेमिंग में एक सीधी रेखा में जुड़े होते हैं, आसान है। फर्स्ट वर्चुअल क्या होता है याद रखिएगा, फर्स्ट वर्चुअल क्या होता है दोस्तों याद रखिएगा। फर्स्ट वर्चुअल ये ई कॉमर्स की एक भुगतान प्रक्रिया होती है और इसकी सहायता से सिर्फ सूचनाओं को बेचा अथवा खरीदा जा सकता है। तो फर्स्ट वर्चुअल दोनों हो जाएगा। नेटवेयर क्या होता है आपका, नेटवेयर आप सभी याद रखिएगा, नेटवर्क में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, नेटवर्क में ऑपरेटिंग सिस्टम होता है आपका नेटवेयर। ठीक है, ब्रिज में अगर हम देखें, ब्रिज अगर हम बात करें, ब्रिज में क्या जोड़ा जाता है, लोकल LAN को LAN में, LAN को WN में, WN को WN में। इसमें अगर हम बात करें लैन का फुल फॉर्म क्या होता है याद रखिएगा, लोकल एरिया नेटवर्क। लैन का फुल फॉर्म होता है लोकल एरिया नेटवर्क और वैन का फुल फॉर्म होता है दोस्तों याद रखिएगा वाइड एरिया नेटवर्क। ठीक है, वाइड एरिया नेटवर्क। इसी तरह से आपका दोस्तों होता है मैन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो मैन का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। आप सभी बताइएगा पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, आप सभी बताइएगा पैन का फुल फॉर्म क्या होता है, कमेंट करके बताइएगा, सभी के कमेंट चेक किए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट है, वेब पेज कौन सी लैंग्वेज में बनाया जाता है, वेब पेज कौन सी लैंग्वेज में बनाया जाता है याद रखिएगा। विजुअल बेसिक का फुल फॉर्म क्या होता है, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, बेसिक का फुल फॉर्म होता है। अगर आपसे पूछा जाए HTML का फुल फॉर्म क्या होता है, पूछा गया, कई बार पूछा गया, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, तो वेब पेज कौन सी लैंग्वेज में बनाया जाता है, विजुअल बेसिक एंड HTML। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी कंप्यूटर में निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है आपका इनमें से, जैसे कि MS-DOS हो गया, यूनिक्स हो गया, विंडो हो गया, पेंटियम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है आपका, पेंटियम कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है आपका इनमें से। ठीक है, ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। दशमलव में 25 का बाइनरी निरूपण क्या होगा, बाइनरी निरूपण 25 का क्या होगा, तो याद रखिएगा 11001, 0 और 1 में बाइनरी डिजिट आपके होते हैं और यहाँ पे अगर हम देखिए इसका निरूपण हो जाएगा 11001। कंप्यूटर के उस विशाल नेटवर्क को क्या कहते हैं जो सारे विश्व में लाखों लोगों को कनेक्ट कर देता है, आसान है, क्या कहलाएगा, इंटरनेट कहलाएगा। ठीक है, इंटरनेट कहलाएगा। ऑनलाइन प्रोसेसिंग क्या होता है आपके, ऑनलाइन प्रोसेसिंग दोस्तों याद रखिएगा, ऑनलाइन प्रोसेसिंग बहुत ही आसान सा है। जब कंप्यूटर इंटरनेट से जोड़ा जाता है तो डाटा प्रोसेसिंग के लिए भेजे जाते हैं, तो यहाँ पे ये कहलाते हैं ऑनलाइन प्रोसेसिंग। ठीक है, ऑनलाइन प्रोसेसिंग। सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था आपके, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर कौन सा था आपके, याद रखिएगा अल्टेयर 8000। इनका फुल फॉर्म क्या होता है, आप में से कौन बताएगा इनका फुल फॉर्म, ENIAC का, इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटेड ऑटोमेटिक कंप्यूटर या कैलकुलेटर। ENIAC का मैंने बता दिया है, EDSEC का आपको बताना है, EDSEC का आपको बताना है फुल फॉर्म। ठीक है, इससे आपका रिवाइज हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, पहला कमर्शियल रूप से उपलब्ध कंप्यूटर कौन सा है आपके, पहला कमर्शियल या वाणिज्यिक रूप से उपलब्ध कंप्यूटर कौन सा है आपके इनमें से, याद रखिएगा यूनिवैक। IBM का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, एक कंपनी है आपकी IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, एप्पल का सफारी आपके ब्राउजर होता है, एप्पल का सफारी, जैसे गूगल का क्रोम होता है। नेक्स्ट है, निमाड़ा वायरस किस वर्ष फैला था आपके, ये वायरस जो है आपके किस वर्ष फैला था आपके, कब फैला था, वर्ष 2001 में, कब फैला था, वर्ष 2001 में। अगर हम बात करें सर्वाधिक तेजी से एवं सर्वाधिक फैलने वाला वायरस इनमें से कौन सा है, तो आपको याद रखना निमाड़ा। ठीक है, ये पहला, अगर ये आपकी बात करें कि सर्वाधिक तेजी से और सर्वाधिक फैलने वाला वायरस है आपके, जैसे क्राइपर है, ये पहला वायरस है आपके, पहला वायरस है, अभी हम क्वेश्चन करेंगे इससे रिलेटेड। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए, अब तक के प्रसिद्ध कंप्यूटर वायरस कौन कौन से हैं आपके, अब तक के
प्रसिद्ध कंप्यूटर वायरस कौन कौन से हैं आपके इनमें से? याद रखिएगा ये सभी तीनों वायरस जो है ना प्रसिद्ध कंप्यूटर वायरस हैं आपके, तीनों वायरस प्रसिद्ध कंप्यूटर वायरस हैं। जैसे अगर आपसे पूछा जाए क्रीपर वायरस, क्रीपर वायरस का पता किस दशक में प्रारंभ लगाया गया था? किस दशक में आपके क्रीपर वायरस का पता चला था आपके? याद रखिएगा 1970 क्रीपर वायरस। ठीक है, क्रीपर वायरस को डिलीट करने के लिए कौन सा प्रोग्राम बनाया गया था आपके? क्रीपर वायरस 1970 में, इसको डिलीट करने के लिए एक प्रोग्राम बनाया गया था जिसे हम नाम जानते हैं टिपर के नाम से, कीपर का टिपर। ठीक है, डिलीट करने के लिए इस वायरस को। प्रथम कंप्यूटर वायरस अगर हम देखें, इसका नाम क्या था आपके? प्रथम कंप्यूटर वायरस का नाम क्या था आपके? तो आपको याद रखना है पहला जो कंप्यूटर वायरस आया था वो आया था क्रीपर वायरस। ठीक है, 1970 के दशक में। डिस्क और टेप ड्राइवर मुख्यतः निम्न रूप से प्रयुक्त होते हैं किसमें? डिस्क और टेप ड्राइवर जो होते हैं मुख्य रूप से अगर हम देखें तो ये सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में प्रयुक्त होते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में प्रयुक्त होते हैं डिस्क और टेप ड्राइवर। ठीक है, कौन सी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग भाषा से कंप्यूटर सहजता से बिना किसी कंपाइलर की सहायता से अगर हम देखें तो समझ सकता है? तो बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है, ये है आपके मशीनी लैंग्वेज, जिसे कंप्यूटर समझता है बिना किसी कंपाइलर के समझेगा। ठीक है, जैसे असेंबली भाषा को असेंबलर मशीनी भाषा में परिवर्तित करता है ना, तो ये असेंबलर क्या हो गया? ये एक तरह से क्या हो गया? एक चेंजर, कन्वर्टर हो गया। बट ऐसा पूछा गया कि कोई भी आपके किसी भी कंपाइलर की यानी कि किसी भी सहायता से, किसी भी ट्रांसलेटर या कंपाइलर की सहायता से समझा जाता है, वो होता है आपके मशीन लैंग्वेज। तो दोस्तों कैसे लगे आप सभी को क्वेश्चन? कुछ इंपॉर्टेंट लगे लेवल? कुछ क्वेश्चन आपको नए लगे? बेसिक मैंने बताया था आपको, बेसिक क्वेश्चन आपके यहाँ पे मैंने पूछे हैं। अभी हम अदर टॉपिक्स हमने नहीं लिया, हम नेक्स्ट वीडियो पे लेने वाले हैं, जैसे कि MS ऑफिस, MS वर्ड, MS एक्सेल, इनसे भी क्वेश्चन हम लेंगे। शॉर्टकट की का दोस्तों मैंने आपको कंप्लीट प्रोवाइड कर दिया है वीडियो, अच्छा रिस्पॉन्स मिला आप सभी को, उसे आप सभी देख लीजिएगा, चेक कीजिएगा, वीडियो सेक्शन में मिल जाएगा आपको। सभी शॉर्टकट की देख लीजिए, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे ही, 1 से 2 क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। जिस दिन भी आपका एग्जाम है नेक्स्ट डे कमेंट करके जरूर बताएं आपका एग्जाम कब है और कैसे रहा आपकी स्कोर, क्या स्कोर कर पा रहे हैं आप सभी। तो मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू।